7th क्लास का सेकंड चैप्टर इंग्लिश रीडर का डेजर्ट। डेजर्ट जब हम सोचते हैं इसका मतलब रेगिस्तान है। कई लोगों के मन के अंदर अलग अलग भावनाएं होती हैं इस रेगिस्तान के बारे में। कोई कहता है कि यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ रेत ही होती है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं होती। ज़्यादातर मैदानी इलाकों से ये चीज़ें जो है लोगों के सोचने में आती हैं, जबकि रेगिस्तान वह जगह होती है जैसे रेत वाली। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं रेत भी हो सकती है, पर यह कहना कि भी रेगिस्तान रेतीला ही होता है यह भी गलत है। कई लोगों का मानना है कि जहाँ पर कोई वनस्पति उत्पन्न ना हो या कोई ऐसे पेड़ पौधे ना हो जो खाने के योग्य या इंसान के रहने के योग्य हो, उन्हें भी रेगिस्तान कहा जाता है। जैसे हमारे इस देश में, भारत के देश में, लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां पर खाने के योग्य कुछ भी नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यहां तो सारा साल वहां पर बर्फ रहती है। अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, जो कि जिसे हम दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं, वहां पर भी सारा साल बर्फ रहती है, वहां पर भी कुछ भी नहीं होता, कोई वनस्पति नहीं होती। ये हर एक की अलग अलग जगह है, अलग अलग पहचान है इन सब चीजों की। अब हम बात करते हैं डेजर्ट के बारे में। द वर्ड डेजर्ट ब्रिंग्स टू माइंड ए वाइड एक्सपेंस ऑफ सैंड। कहते कि ये जो शब्द है डेजर्ट, ये हमारे दिमाग में जब आता है तो ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा खुला मैदान जो रेत से भरा हो, वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयर इज अ वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहां पर इतनी ज्यादा वर्षा नहीं होती, बहुत ही कम वर्षा यहां पे होती है, और यहां पर कोई भी हरियाली नजर नहीं आती। इट इज an area which is dry, hot, waterless and uninhabited। ड्राई का मतलब होता है सूखा, हॉट जिसे हम गर्मी कहते हैं या गर्म भी कहते हैं, वाटरलेस उस जगहों को कहते हैं जहां पर पानी ना हो, और अनइनहेबिटेटेड का मतलब होता है जहां पे आबादी ना हो। यह वह जगह है जहां सूखा, गर्मी, पानी के बिना और कोई भी आबादी ना हो। बट इफ वी गो टू ए डेजर्ट वी मे बी प्रूव्ड टोटली रॉन्ग। लेकिन यदि हम रेगिस्तान में जाते हैं, हम वहीं पर ही गलत साबित हो जाते हैं। द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटिफुल प्लेस वेयर ए वैरायटी ऑफ पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन कंडीशंस डिफरेंट फ्रॉम अस। रेगिस्तान बहुत ही सुंदर जगह है जहां कई तरह के लोग, पौधे और जानवर हमारे से अलग हालातों में रहते हैं। ऑल डेजर्ट्स आर नॉट हॉट एंड सैंडी। सभी रेगिस्तान गर्म और रेतीले नहीं होते। दे कैन बी हॉट ऑल ईयर राउंड एज इन द सहारा ऑफ अफ्रीका, और दे कैन बी ऑलवेज वेरी कोल्ड इवन स्नो कवर्ड एज इन ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। वे या तो सहारा रेगिस्तान की तरह है जो कि अफ्रीका में है, गर्म रहता है, या फिर वे बहुत ही ठंडे होते हैं, बर्फ से ढके हुए, जैसे कि अंटार्कटिका में। जो सहारा डेजर्ट है वो सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये साउथ अफ्रीका में इसे पाया जाता है। द गोबी डेजर्ट इन मंगोलिया इज हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। एक और रेगिस्तान गोबी, जो कि मंगोलिया में है, गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ये ठंडे होते हैं। इन आवर ओन कंट्री, हमारे अपने देश में भी, द थार डेजर्ट इज हॉट। हमारे अपने देश में भी थार रेगिस्तान बहुत ही गर्म है। बट वी हैव लद्दाख वेयर इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। लेकिन लद्दाख जहां बहुत ठंड होती है,
वहां ये रेगिस्तान ठंडे होते हैं। वी वुड जनरली कॉल ए प्लेस डेजर्ट इफ इट हैज़ अ लिटल और नो वाटर एंड वेजिटेशन। हम आमतौर पर रेगिस्तान उसे कहते हैं जहां पानी पीने के लिए ना मिलता हो और ना ही पेड़ पौधे या कोई भी वनस्पति हो। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। सभी रेगिस्तान के अपने अपने गुण होते हैं, कुछ सूखे होते हैं या कुछ अपने अपने अनुसार तापमान के अनुसार अलग अलग होते हैं। सम डेजर्ट्स आर बेयर एंड रॉकी वाइल अदर्स आर सैंडी। बेयर का मतलब होता है खाली, रॉकी होता है चट्टान। कुछ रेगिस्तान खाली होते हैं और कुछ चट्टानें होती हैं या फिर रेतीले भी हो सकते हैं। द विंड स्वीप्स द सैंड इनटू द ह्यूज वेव लाइक माउंट्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स। माउंट्स होते हैं ढेर, ढेर उसे कहते हैं जो रेत के बने होते हैं। हवा अपने साथ पूरी ताकत से रेत का टीला बना देती है। These keep shifting and moving endlessly across the desert। ये एक जगह से दूसरी जगह पर भी हो सकते हैं। ये रेगिस्तान में ही देखने को मिलते हैं। Sometimes an underground water source like a spring or well comes too close to the surface, creating an oasis where plants are grow and people live। कभी कभी पानी को कुएं से या फिर झरनों में से निकलता है या फिर जहां पौधे एक कतार में हो या जहां लोग रहते हैं वहीं पर ही पानी मिलता है। ओसिस इज लाइक अ लिटिल ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट। मरुद्वीप वह है जहां उस द्वीप पे हरे हरे पौधे लगे हो, रेगिस्तान के बीचों बीच में हो। डिस्पाइट द बैरन लैंडस्केप अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी फाउंड इन द डेजर्ट। इसके अलावा कई रेगिस्तान बंजर भी होते हैं और कई जगहों पर कई तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ फेसिंग दीज एनिमल्स इज द लैक ऑफ वाटर एंड द हीट। लैक का मतलब होता है कमी। कई जानवरों को पानी की कमी होती है और गर्मी का भी सामना करना पड़ता है। स्मॉलर एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्क्विरल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। छोटे जीव जैसे चूहे और गिलहरी ये पानी नहीं पीते। दे ईट एनिमल्स एंड गेट मॉइस्चर फ्रॉम देयर मीट। मॉइस्चर होता है गीलापन। वे जानवरों को खाकर उनके मीट के गीलेपन से ही अपनी प्यास बुझा लेते हैं। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स फ्रॉम वेयर दे गेट वाटर। कई पौधों को या फिर बीजों से पानी प्राप्त में कर लेते हैं। These animals spend the day underground to shelter themselves from the hot sun। अंडरग्राउंड का मतलब है जमीन के अंदर रहना। ये जीव ज्यादातर जमीन के अंदर ही रहते हैं ताकि सूरज की गर्मी से ये बच सकें। They come out to feed only at night। वे सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं ताकि अपना भोजन प्राप्त कर सकें। रेप्टाइल्स का मतलब होता है रेंगने वाले। Reptiles on the other hand need to warm up in the sun before they become active to hunt, so they cannot feed at night। हंट का मतलब होता है शिकार। जो रेंगने वाले जीव हैं वे सिर्फ सूरज की रोशनी में ही अपना भोजन तलाश करने के लिए बाहर आते हैं। रात को वह बाहर नहीं आते। दे शेल्टर इन बोरोज और रॉक सर्वाइव्स ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। बोरोज का मतलब होता है शेक या सुरंग। वे अपनी बनाई हुई सुरंग में ही रहते हैं। बास्किंग एंड फीडिंग ड्यूरिंग द कूलर अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग। कई तो अपना भोजन सुबह सुबह ही खा लेते हैं क्योंकि रेगिस्तान में सुबह सुबह गर्मी ज्यादा नहीं होती। कैमल आर डेजर्ट एनिमल। ऊंट एक रेगिस्तान का जानवर है। देयर फ्लैट वाइड फीट हेल्प देम वॉकिंग इजिली ओवर सॉफ्ट सैंड एंड दे कैन इवन क्लोज देयर नोस्ट्रल्स टू स्टॉप सैंड ब्लोइंग इन। उसके सीधे समतल पैर जो कि काफी चौड़े और बड़े होते हैं जिससे वे रेत के ऊपर आसानी से चलते हैं, वे अपनी नाक के छिद्र में रेत से भरी हुई हवाओं को जाने से भी रोक सकते हैं। कैमल विल ईट ड्राई थॉर्नी प्लांट्स दैट अदर एनिमल्स वुड नॉट। थॉर्नी का मतलब होता है कांटेदार, जैसे कैक्टस है
ऊंट सिर्फ सूखे और कंटीले पौधों को ही खाते हैं जो बाकी जानवर नहीं खा सकते। एंड दे कैन गो फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फूड एंड वाटर, और वे ज़्यादा समय तक भोजन और पानी के बिना भी रह सकते हैं। देयर हम्स आर एक्चुअली फूड स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड देयर बॉडीज कंजर्व एज मच एज वाटर पॉसिबल। हम्प होता है कुबड़, जो आप देख सकते हो कि ऊंट के ऊपर एक पीठ के ऊपर कुबड़ की तरह ऊंचाई बनी हुई है। उनकी पीठ पर जो कुबड़ होता है उसमें वह भोजन को जमा कर सकते हैं और पानी भी अपने शरीर के अंदर वो कई कई दिनों तक के लिए जमा कर सकते हैं। नो वंडर दे कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज, क्योंकि पानी के बिना वे ज्यादा दिनों के लिए घूम नहीं सकते, इसलिए वो पानी को अपने शरीर के अंदर ही जमा कर लेते हैं। द रीजन इज दैट दे स्वेट वेरी लिटल। स्वेट का मतलब होता है पसीना। कारण ये है कि उन्हें बहुत कम पसीना आता है। दे कैन स्टैंड ए हाई बॉडी टेम्परेचर, वह शरीर के उच्च तापमान पर भी काफी समय तक खड़े रह सकते हैं। व्हेन दे डू ड्रिंक वाटर दे कैन टेक लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर इन ए शॉर्ट टाइम। जब वह पानी पीते हैं तो बहुत थोड़े समय में ही बहुत ज्यादा मात्रा में वो पानी पी लेते हैं। द कैमल इज पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। कैमल्स आर यूज फॉर कैरिंग गुड्स एंड पीपल फॉर मैनी माइल्स। ऊंट का इस्तेमाल लोगों की जरूरत के अनुसार चीजों को लाने जाने के लिए या लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह पर लाने जाने के लिए भी किया जाता है। देयर मीट, वूल एंड मिल्क इज वैल्यूएबल टू। उनका मांस, बाल और दूध काफी बहुमूल्य हैं। एज प्लांट्स नीड वाटर टू सर्वाइव दे मस्ट कंजर्व एज मच एज दे कैन। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहने के लिए, और कंजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखने के लिए। उन्हें पौधे की भी जरूरत होती है जिससे पानी भरा हो ताकि उसे सुरक्षित अपने शरीर के अंदर रख सकें। डेजर्ट प्लांट्स सच एज द कैक्टी स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। कैक्टी ऐसा एक पौधा है जो एक सांप की तरह है पर उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। रेगिस्तान के पौधों वे हैं जिसे हम नागफनी भी कहते हैं, जिसके मोटे तने में पानी काफी मात्रा में मिलता है। Their roots lie close to the surface to the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that sometimes fall. उनकी जड़ें जमीन के तल में रहती हैं, जिनसे उन्हें वह आसानी से हल्का हल्का गीलापन मिलता है जिसको वह सोखती हैं, या फिर हल्की वर्षा जब भी हो तो वह उस गीलेपन को सोख लेती हैं। डेजर्ट एंड एरिड रीजन्स कवर्ड 1/8 ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। एरिड होता है सूखापन। रेगिस्तान के इलाके काफी सूखे रहते हैं। उसने पूरी दुनिया का एक बड़ा 8वां हिस्सा ढका हुआ है। द ड्राइएस्ट डेजर्ट इज द अकामा इन चिली, साउथ अमेरिका। सबसे सूखा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका के एक राज्य चिली में है जिसका नाम अकामा है। एंड द लार्जेस्ट डेजर्ट इज द सहारा इन अफ्रीका। और सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। द कंटिनेंट विद द लार्जेस्ट प्रोपोर्शंस ऑफ डेजर्ट विच इज ऑलमोस्ट 1/2 इट्स एरिया इज ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद सबसे बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में है रेगिस्तान का। डेजर्ट्स आर एज इंपॉर्टेंट एज फॉरेस्ट, ओशियंस, प्लेन्स एंड माउंटेन्स। रेगिस्तान भी महत्वपूर्ण है, जैसे हमारे लिए जंगल महत्वपूर्ण है, महासागर हैं, मैदानी इलाके हैं, पहाड़ हैं, उसी तरह से रेगिस्तान का होना भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेट्स नॉट लुक डाउन अपॉन डेजर्ट। ना कि रेगिस्तान को भी एक कम नहीं समझना चाहिए। मैनी ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव देयर होम्स इन डेजर्ट्स एंड हेंस अ यूजफुल पार्ट ऑफ द अर्थ। कई मनुष्य, पौधे और जीव जंतु के अपने घर रेगिस्तान में भी अपना ही महत्व रखते हैं। यह भी धरती का एक बहुत खूबसूरत और महत्वपूर्ण अंग है। एक्सरसाइज में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, फिलिंग द ब्लैंक्स।
First, the word desert brings to mind a dash of sand. Second, all deserts are not dash. Third, dash are desert animals. Fourth, camels will eat dash plants. Fifth, the camels are popularly known a dash. Second, write T for true and F for false statement in the box. Camels are used for carrying goods and people. Second, the driest desert is the Atacama in Chile. Third, their meat, wool and milk is not valuable for us. Fourth, camels are not stand a high body temperature. Third one, multiple choice question. First, Sahara is located in which part of America, India, Africa? Second, which types of smaller animals do not drink the water in the desert? Option A, cactus. B, rats and squirrels. C, bats. Third, oasis is like a little green. Option A, country. B, island. C, nature.